जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीजी रिसेटलमेंट चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सर्विसमैन भाइयों के लिए तीन नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। इन जॉब्स की डिटेल्स आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप में मिल जाएगी, जिसका नाम है सीजी रिसेटलमेंट। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पहली जॉब हरियाणा पावर यूटिलिटीज की तरफ से निकल के आ रही है। ये वैकेंसी दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जॉब इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है और इस जॉब के लिए आपको 53,000 से लेके 1,67,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। ये जॉब दोस्तों हरियाणा स्टेट के लिए है और यहाँ पे टोटल 143 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें से दोस्तों 10 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए रिजर्व रखी गई है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम एज 42 ईयर्स रखा गया है, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए दिया जाएगा। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 23 जनवरी 2023 रखा गया है और इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन में बीटेक और एमटेक की रिक्वायरमेंट बताई गई है और एप्लीकेशन फ़ी में यहाँ पे एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए 125 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल बताई गई है। इस जॉब के लिए दोस्तों आप हरियाणा स्टेट से ही अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो सिलेक्शन होने वाला है इस जॉब के लिए, ये गेट 2022 के एग्जाम की रिजल्ट के बेस पे और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वेटेज ऑफ गेट एग्जाम के लिए 80 मार्क्स और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए 20 मार्क्स बताए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट वाइज रिजर्वेशन भी दिया गया है एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज है। उसी के साथ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज रिजर्व्ड है। दोस्तों, यहाँ पे नोट में नीचे बताया गया है कि कैंडिडेट्स को गेट 2022 की एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे कैंडिडेट्स को अपने ऑब्टेन मार्क्स जो है गेट एग्ज़ाम के, वो वहाँ पे फिलअप करना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको इस जॉब के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हमने जॉब डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दी हुई है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हमने यहाँ पे अप्लाई की लिंक भी दी है। इस लिंक के माध्यम से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरी जॉब की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे दूसरी जॉब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की तरफ से निकल के आ रही है। ये वैकेंसी दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जॉब इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है और यहाँ पे आपको 25,000 से लेके 81,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। ये वैकेंसी दोस्तों इंडिया के सभी स्टेट्स के लिए है और यहाँ पे दोस्तों टोटल 1,458 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें से 145 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए रिजर्व रखी गई है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम एज 25 ईयर्स बताया गया है, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए दिया जाएगा। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 25 जनवरी 2023 रखा गया है और इसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन में 10+2 पास आउट की रिक्वायरमेंट बताई गई है और एप्लीकेशन फ़ी में एक्स सर्विसमैन भाइयों को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। इस जॉब के लिए दोस्तों आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो सिलेक्शन होने वाला है इस जॉब के लिए, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, उसी के साथ स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट के बेस पे होगा। एग्जाम डिटेल्स में दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। 100 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन होने वाली है। उसी के साथ यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट्स का रखा गया है। सब्जेक्ट्स में दोस्तों यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे नीचे पोस्ट वाइज सैलरी रेंज भी दी हुई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 29,000 से लेके 92,000 रुपीज़ की सैलरी होगी। उसी के साथ हेड कांस्टेबल के लिए 25,000 से लेके 81,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 22 से 28 फरवरी 2023 की टेंटेटिव डेट बताई गई है एग्जाम के लिए।
और यहाँ पे नीचे बताया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं इस जॉब के लिए ये 4 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको इस जॉब के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हमने जॉब डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दी हुई है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हमने यहाँ पे अप्लाई की लिंक भी दी है। इस लिंक के माध्यम से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। उसी के साथ दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट की लिंक भी दी हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब तीसरी जॉब की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे तीसरी जॉब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से निकल के आ रही है। ये जॉब दोस्तों असिस्टेंट रेडियोग्राफर एंड लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जॉब इन्फॉर्मेशन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है और यहाँ पे टोटल 47,000 से लेके 1,52,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। ये जॉब दोस्तों राजस्थान स्टेट के लिए है और यहाँ पे टोटल 6,523 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें से दोस्तों 348 वैकेंसीज एक सर्विसमैन भाइयों के लिए रिजर्व रखी गई है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रखा गया है, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार दिया जाएगा एक सर्विसमैन भाइयों के लिए। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 29 जनवरी 2023 रखा गया है और इसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन में सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, ये क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बताई गई है। एप्लीकेशन फी में दोस्तों यहाँ पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़, EWS वालों को 350 रुपीज़, उसी के साथ SC/ST कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फी एप्लीकेबल बताई गई है। दोस्तों इस जॉब के लिए आप राजस्थान स्टेट से ही अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो सिलेक्शन होने वाला है इस जॉब के लिए, ये रिटर्न एग्जामिनेशन, उसी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बेस पे होगा। दोस्तों यहाँ पे नीचे पोस्ट वाइज एंड एरिया वाइज रिजर्वेशन दिया है एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए। असिस्टेंट रेडियोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए नॉन TSP एरिया में 90 वैकेंसीज है और TSP एरिया में 9 वैकेंसीज है। उसी के साथ यहाँ पे लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए नॉन TSP एरिया में 102 वैकेंसीज है। उसी के साथ यहाँ पे TSP एरिया में 4 वैकेंसीज है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे नॉन TSP एरिया में और TSP एरिया में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसके नाम भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको इस जॉब के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हमने जॉब डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दी हुई है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हमने यहाँ पे अप्लाई की लिंक भी दी है। इस लिंक के माध्यम से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों ऐसी कई जॉब्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपको एक सर्विसमैन से जुड़ी सारी जॉब और न्यूज़ की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।